अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो बतूल की दुनिया में खुश आमदीद। अच्छा जी, तो दिन है, संडे का व्लॉग है और आप लोग देखकर शायद कुछ लोग पहचान जाएं कि हम लोग किधर हैं। हम लोग अभी हैं हाईवे की साइड पर और सुपर हाईवे पे हैं। और सुपर हाईवे पे कुछ लोग समझ जाएंगे कि हम लोग संडे वाले दिन सुपर हाईवे पे कहाँ क्यों जाते हैं और किधर जाना होता है। और ख़ास तौर पे ये कट देखकर तो जी हम लोग जा रहे हैं वादी हुसैन कब्रिस्तान। वादी हुसैन कब्रिस्तान किधर है? सुपर हाईवे से टूल थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद आता है। पहले जो लोग जाते थे तो वो टोल जो होता है उसको क्रॉस करना पड़ता था। अब क्या क्या है, इन्होंने एक पूरा राउंड अबाउट टाइप बना दिया है, कट दे दिया है कि आप कट देकर थोड़ा सा कच्चे में उतर के बाकायदा एक रास्ता बना दिया गया है। वादी हुसैन कब्रिस्तान कब बना? तो ये बना है 1999 में और ये दो भाइयों का था। ये 2 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ पे पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ये पहला ऑनलाइन कब्रिस्तान था, यानी आप ऑनलाइन अपनी जो है कब्र बुक करवा सकते हैं अपने प्यारों के लिए जो होता है। और बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड कब्रिस्तान बनाया गया है। अच्छा, कब्रिस्तान के रास्ते में जब आप मुड़ के कब्रिस्तान की तरफ जो रोड जा रहा है बनाया गया है उधर आप आते हैं तो वहाँ पर आपको जगह जगह फूल और पत्तियाँ, फूल की पत्तियाँ और जो जो सामान लोग कब्रिस्तान लेकर जाते हैं वो सब आपको रास्ते में मिल जाता है। अच्छा जी, इतनी दूर कब्रिस्तान, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि ख़ास तौर पे कराची में जो कब्रिस्तान बने हुए हैं उनकी हालतें बहुत नासाज हो चुकी हैं। वहाँ पर हर तरह के काम भी हो रहे हैं। जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो लोग भी उधर जा रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं। सेफ़ चीज़ वहाँ पर नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है कब्रिस्तान, चाहे सुबह में चाहे शाम में चाहे रात में जाए, तो वो जगहें सेफ़ नहीं रही हैं। और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि कब्रिस्तान में मिलने जो है ना सुनने को मिलते हैं कि उस कब्रिस्तान में ऐसा हुआ है, जो चोरी डकैती होती है वहाँ जाके उसका वो सामान कर देते हैं। बहुत सारे बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये वादी हुसैन कब्रिस्तान बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने कब्रिस्तान बनाया है जहाँ ऐसे कोई भी काम अंजाम नहीं दिए जाते हैं। और एक प्रॉपर 2 भाइयों ने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पूरी ज़मीन उन्होंने वक्फ की है लोगों के दफनाने के लिए। अच्छा, आप जब इधर पहुंचते हैं कब्रिस्तान तो स्टार्ट में ही जो है ना कब्रें जो स्टार्ट हैं ब्लॉक्स बने हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ब्लॉक बने हुए हैं और हर कोई अपने जो है ब्लॉक्स के हिसाब से कब्रों पे पहुंच जाते हैं। कब्रों पे जो है नंबरिंग डली हुई है, सब अपने कब्रों के नंबरिंग याद रखते हैं कि इस नंबर है, इस ब्लॉक में है, तो आप आराम से उस कब्र तक जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, तो एक आंटी या एक उनका मैसेज आया था व्यूअर का। उन्होंने अपने बेटे की कब्र का नंबर मुझे बताया था कि अगर आप जाएं तो ज़रूर उसकी कब्र पे जाएगा। और मैं उससे बहुत दूर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कब्र देखूँ। अगर वो मेरी वीडियो देखें तो ज़रूर देखेगा। मैंने उनकी कब्र पे गई तो मैं उन्होंने मुझे नंबर बता दिया था कि ये नंबर है। और अब नंबर से आसानी ये हुई क्योंकि कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो नंबर से आसानी क्या होती है कि आप, अच्छा ये नंबर है, आप उस नंबर को देख लेते हैं कि ये नंबर है तो ये इस ब्लॉक में आएगा और ये इस कब्र में, यानी ये नंबरिंग चल रही है, इसके बाद वाली रो है या आगे रो है, तो उसमें आसानी हो जाती है कब्र ढूंढने में। तो अब जैसे ये हम एंटर हो गए हैं, इसकी वाइब्स ही अलग है। और मैं आपको बता दूं ये टाइमिंग क्या है। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और गर्मी में आपको पता है आजकल जो कराची का मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा गर्म है। लोगों को हीट स्ट्रोक्स होना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पसीना और गर्मी होती है। तो हम लोगों की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम लोग कब्रिस्तान जाएं तो किस तरह जाएं, क्योंकि दोपहर के टाइम आप नहीं निकल सकते। आप चाहे गाड़ी में हो, किसी चीज़ में भी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और गुज़िश्ता टाइम में, यानी इससे पहले मैं जब भी इन दिनों में कब्रिस्तान गई हूँ, ख़ासतौर पे मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई है कि मुझे हीट स्ट्रोक भी हुआ है उसकी वजह से। और मेरा बीपी बहुत लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, इस वजह से कि मुझसे गर्मी और धूप बर्दाश्त नहीं होती है। और ज़ाहिर ये
हाईवे की साइड है तो खुला मैदान है और पौधे अभी दरख्त लग रहे हैं, आप देख रहे होंगे दरख्त लग रहे हैं। और ये देखें कितना ज़्यादा है कि हम कब से बैठे हुए हैं और गाड़ी चली जा रही है और ब्लॉक कितना कब्रिस्तान बढ़ता ही चला जा रहा है। तो वो बहुत गर्मी होती है, तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम लोग जो है फजर की नमाज़ पढ़ते ही अपने घर से निकल जाएं अंधेरे में, लेकिन निकलते निकलते टाइम लग जाता था। फजर की नमाज़ के बाद फ़ौरन रोशनी होने लगती है, तो फिर भी हम लोग जो है 5:45 तक निकल गए थे। और 5:45 बजे हम घर से निकले थे और ये तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम है और अभी भी आप देखें अच्छी खासी धूप है, लेकिन मौसम फिर भी बेहतर था, हवा चल रही थी। ये नहीं था कि आपका खड़ा होना और बैठना मुश्किल हो रहा है। तो अच्छा खासा मौसम बेहतर था और अच्छी खासी जो है हवा चल रही थी। तो यहाँ पर अब देखें यहाँ तक कितना ज़्यादा कब्रिस्तान तेज़ी से बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये इन्होंने पूरा वेटिंग एरिया टाइप बनाया है, जो लोग आते हैं दूर से और बैठने का, क्योंकि बेंचेस तो लगाई नहीं है इन्होंने, लेकिन शेड्स नहीं हैं, दरख्त हैं, दरख्तों के नीचे हैं बेंचेस। तो ये इन्होंने पूरा एक शेड और वो बनाया कि यहाँ पर लोग आकर बैठ सकते हैं, मजालिस भी शायद यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत बड़ी जगह है। और सबसे बड़ी बात ये देखें, हमें लगा था कि हम आएंगे, संडे का दिन है, तो काफ़ी लोग हमसे पहले के भी मौजूद थे, तो कितनी दूर से आए होंगे और कितनी देर पहले निकले हुए होंगे। और संडे का दिन होता ही ऐसा है कि कब्रिस्तान में अच्छा खासा रश होता है और अच्छे खासे लोग मौजूद होते हैं, आप किसी वक्त भी चले जाएं। लेकिन गर्मी है, तो मेरा अगर आप लोग में से किसी को जाना है तो मेरा मानना यही है कि आप या तो सुबह ही सुबह निकल जाएं, सुबह ही सुबह पहुंच जाएं, ताकि आसानी से देर तक आप लोग वहाँ पर बैठ सकें और तिलावत कुरान या जो जो आपको वहाँ पर पढ़ना है वो सब हो सके। तो ये वो कब्रें हैं जो बनी हुई तो पहले की हैं, लेकिन पे अब काम होना शुरू हो गया है। पहले होता था कि 40वें के बाद तकरीबन 6 महीने से पहले पहले जो है कब्र स्टार्ट हो जाती थी बनना, लेकिन अब इतना तेज़ी से काम चल रहा है, नहीं सॉरी काम नहीं चल रहा, तेज़ी से लोग की मौतें हो रही हैं कि अब वो बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि पहले जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, उस वक्त आप ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, महंगाई इतनी हो रही है, जगह जगह चीज़ें हैं और आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है। और ये है वो व्यूअर की बेटे की खबर, जो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप जाएं तो ज़रूर उसकी कब्र पे विज़िट करेगा और फातिहा। और मैंने यहाँ पर फातिहा पढ़ी थी, लेकिन मसला ये अभी कब्र बन रही है और पानी सबसे मसला थोड़ा पानी का है। यहाँ पर सोलर देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। और इस कब्रिस्तान की एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर है ना, सबसे अच्छा लगता है जब आप आ रहे होते हैं तो जगह जगह पर जो है ना तिलावत कुरान की आवाज़ गूंज रही होती है। साउंड सिस्टम्स ऐसे लगाए हुए हैं कि तिलावत कुरान हो रही होती है, दुआएं पढ़ी जा रही जो दुआएं चल रही होती हैं, कहीं नोहे चल रहे होते हैं, कहीं मनकबतें चल रही होती हैं। हर ब्लॉक्स में अलग अलग वो चल रही होती हैं, तो एक जब सब मिलकर एक अजीब ही समा बांध देते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर छोटे बच्चों का एक ब्लॉक बनाया गया है। एक तो शुरू में स्टार्ट में हज़रत अली असगर के नाम का एक ब्लॉक है, तो वहाँ छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर लाइन से छोटी छोटी कब्रें बनी हुई थी और तेज़ी से इतना बढ़ता ही चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है। और यानी आप पहले होता था कब्रिस्तान एक कोई है, अब सब ही कोशिश करते हैं, ख्वाहिश होती है लोगों की कि हम मर जाएं तो हमारा जो है वादी हुसैन में दफनाना हमें। पहले ज़ाहिर सी बात है, मेरे अब्बू का हुआ, दादा अब्बू का हुआ या मेरी दादी नानी और का हुआ, तो दादा और मेरे अब्बू जो है, हम लोग नॉर्थ कराची साइड रहते थे, तो वो लोग सकी हसन में मतफन है। और फिर दादी हमारे यहाँ पर पापुश कब्रिस्तान के इसमें है। तो पहले तो ये होता था, अब जब वादी हुसैन बना, पहले लोग कहते थे बहुत दूर है, बहुत दूर है, कैसे, लेकिन अब वही वाली बात है कि रास्ते छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि वो सुपर हाईवे पे कौन जाएगा, इतनी दूर है, लेकिन अब हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वादी हुसैन में दफनाया जाए। तो मैं अपने कज़न से ही कही थी कि इतनी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं हम मरेंगे तो हमें कब्र मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने कहा एक साइड बाकी बचा है, शायद मिल जाए, क्योंकि मौत का तो वैसे ही इंसान को कुछ नहीं पता होता कि कब किसकी मौत आ जाए।
और अभी मैं बात कर रही हूँ, क्या भरोसा कि मैं अगले लम्हे ना रहूँ, ये वीडियो भी पोस्ट हो पाए ना हो पाए। तो मौत का तो खैर कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इंसान सोचता बहुत कुछ है। और वही वाली बात है, जब कब्रिस्तान जाते हैं तो पता चलता है कि इंसान कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करके बैठा हुआ है और मौत का कुछ नहीं पता कि अगले लम्हे हम हैं नहीं हैं। खैर, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम है, चलना सोचना प्लानिंग करना तो ज़िंदगी का मकसद ही है। तो जी यहाँ पर ये देखें, ये कब्र बनने शुरू हो गई है मेरे चाचू की, जिनको 1 साल हो चुका है। और अब ये कब्र इतना नहीं हुआ है कि इसकी बाउंड्री बन गई है। और पहले क्या होता था, हम इस साइड पे तो खैर जब तक अम्मी का या मेरी कज़न का था तो हम लोग यहाँ पर आते ही नहीं थे, ज़ाहिर सी बात है, यानी इतनी दूर तक नहीं होता था। उन दोनों की कब्रें करीब करीब हैं, फिर मेरी कज़न एक और है, उनकी भी बिल्कुल करीब ही है। लेकिन अब बहुत टाइम जो है ना, बहुत चलना पड़ता है आपको। अच्छा, वैसे देखा जाए तो वाकई में बहुत बड़ी जगह है, आपको लास्ट लेकर स्टार्ट तक भी जाना पड़ता है, लेकिन पता नहीं चलता, आप एक के बाद एक के बाद एक, यानी इंसान किसी एक के लिए कब्रिस्तान वो नहीं हो गया। आप जाते हैं तो ख़ानदान के सभी लोग, तकरीबन सबके सभी लोग कब्रिस्तान में होते हैं, इस कब्रिस्तान में मदफन होते हैं। तो एक कब्र पे जाओ तो पता नहीं कितनी कब्र पे आप फातिहा पढ़ के आते हो, अपने सबकी ही कब्रों पे जाते हो। तो खैर, अब यहाँ पर जो हम लोग आ गए थे, क्योंकि पहले जब होता था हम जिस दूसरी साइड उतरते थे तो वहाँ से हमें पता था अच्छा ये छोड़ के हमें यहाँ जाना है, ये ब्लॉक अम्मी का है, ये ब्लॉक मूमल का है। तो अब जब से चाचू का हुआ है तो हम पहले चाचू की कब्र पे की तरफ उतरते हैं, तो फिर अम्मी की साइड आते हैं तो वो ब्लॉक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं ये ब्लॉक नहीं, इससे आगे वाला ब्लॉक है। तो अम्मी की ब्लॉक की साइड हम लोग जा रहे थे और मैं यही देख रही थी, यार देखो सिर्फ कब्रें 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 कब्रें, एक बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारा प्यारा भी लगता है कब्रिस्तान देखें। लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान इबरत की जगह है, ये है, लेकिन अगर कब्रिस्तान अच्छे बने हुए होंगे तो इंसान को सुकून भी तो होगा ना, कि अच्छा हम इस कब्रिस्तान में आएंगे, चलो हम सुकून से हैं, यहाँ पर दुआएं भी चल रही हैं, यहाँ पर सुकून भी मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं, शहदा हैं सबसे ज़्यादा। और वैसे ही है कि अगर आपकी 40 कब्रों में बीच में एक किसी शहीद की कब्र है, तो वो 40 कब्रों को के दाएं 40 कब्रें बाएं, 40 कब्रें पीछे की साइड, 40 कब्रें आगे तरफ, सबको बख्शवाता है। तो ये सुकून भी होता है कि चलो हमें अगर कोई हमारे गुनाह है, लेकिन हो सकता है हमारी लाइन में कोई शहीद दफन हो जाए, तो उसकी बरकत से ही हमें जो है निजात मिल जाए, बख्शिश हो जाए। तो ये हम इस कब्रिस्तान में बहुत वह है कि शहदा इस कब्रिस्तान में है, बड़े बड़े उलमा इस कब्रिस्तान में, ज़ाकिरीन हैं, ज़ाकिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, नौहा ख़ान हैं, शायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, सब इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। और ये हम अम्मी की कब्र पे आ गए हैं। यहाँ पर बस एक इशू यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ जो है ना, पानी का बड़ा मसला हुआ है। और वो वजह यह है कि जब हमारे नॉर्मली शहरी एरिया में पानी का बहरान है, तो ये तो फिर भी एक हट के शहर से दूर है, तो वहाँ तो पानी का बहरान होगा ही कि पानी कम आता है, तो कब्रों पे जो पौधे वगैरह हैं, और आजकल धूप है आपको पता है, और सूरज बिल्कुल डायरेक्ट आता है, तो पौधे और फूल जो होते हैं वो जल जाते हैं। लेकिन जब आप जाते रहते हैं तो आप उनकी कब्रों पर ख़ुद भी सफाई करें, और लोग रखवा सकते हैं, आपके लोग जो होते हैं ख्याल रखने वाला, हम दूसरे कब्रिस्तानों में भी तो रखवाते हैं, तो इधर भी हैं जो आप रखवा सकते हैं, वो आपकी कब्र का ख्याल रखते हैं। और फिर जो है अम्मी के बाद आगे यानी हम लोग निकल आए थे, ये दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पर मेरे फुप्पा हैं, उनकी कब्र है। तो आप एक कब्र पे से, वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि कब्रिस्तान आप जाएं तो हर जगह ना आप इधर से उधर इधर से उधर बहुत कब्रें हो जाती हैं, यानी तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। क्योंकि आप जाते हैं, जो आपके बिल्कुल करीब होते हैं, आप उनकी कब्र पे ज़्यादा देर बैठते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम अम्मी की कब्र पे हम दोनों बहनें तो ख़ास तौर पर ज़्यादा देर बैठती हैं, क्योंकि ज़ाहिर माँ हैं, और ये दिन वैसे भी अभी बहुत इमोशन चल रहे हैं, क्योंकि अम्मी की बरसी जो है करीब है।
तो पानी की बॉटल्स अगर लेकर जा सकें तो अपने घर से ज़रूर घर से भर के लेकर जाएं। अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में जा रहे हैं जहाँ गुंजाइश है तो पानी की बॉटल्स अपने साथ लेकर चले जाएं, वरना वैसी कोई बॉटल खाली भी ले जाएं तो वहाँ पर सड़ने वाले दिन तो कोशिश होती है उन लोगों की कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हर कोई आए तो अपने प्यारों की कब्रों को धो सके और पानी डाले और उसका ख्याल यानी साफ़ सुथराई करे। और फूल वगैरह तो वहाँ पर मिल ही जाते हैं आराम से। और फिर बस वहाँ से हम ये मूमल की कब्र पे आ गए थे और यहाँ पे बैठ कर भी मैंने, जैसे अम्मी की कब्र पे मैंने दुआएं वगैरह काफ़ी लंबी पढ़ी थी, और यहाँ पर वैसे तो मैं एक जगह बैठ कर सबको ही बख्श देती हूँ, लेकिन फिर भी ये मूमल की कब्र पे हम लोग बैठे और दुआएं वगैरह पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि मूमल के पास मेरी एक और कज़न है, ये मेरी खाला की बेटी की कब्र है, तो हम वहाँ पर आ गए थे। और फिर इनसे सब ना कब्रों करने के बाद फिर ये होता है कि सब अलग अलग भी हो जाते हैं। अच्छा तुम इनकी कब्र पे पढ़ लो, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं इधर चल रहा हूँ। तो फिर भाई और चाचू वगैरह इधर उधर निकल गए थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी ही, यानी अभी 8 नहीं बजे, ये तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम होगा, और इतना जोर का यानी सूरज चमक रहा था, पता नहीं क्या बोली थी मैं, चमक रहा था। और हर तरफ ये देखें, मैं घुमा कर दिखाऊंगी, कब्र ही कब्र एक लेवल में सारी, ना किसी की ऊंची ना किसी की नीची, सब एक लेवल में है। ये कब्रिस्तान आकर ही तो कहते हैं ना कि ये सारा स्टेटस आपका जो है दुनिया में ही रह जाता है, लेकिन जब आप कब्रिस्तान आते हैं तो आपको पता चलता है कि सब एक जैसे ही हैं। ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई गोरा है ना काला है, सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं। और ये कब्रिस्तान हम थोड़ा बाहर आ गए थे क्योंकि गाड़ी हमारी दूर थी, तो भाई जो है और चाचू साइड गए थे, गाड़ी लेके आने लगे थे, तो मैं, मेरा कज़न और मेरी बहन हम लोग यहाँ आ गए थे, बैठ गए थे। बेंचेस लगी हुई थी और ये पूरा, ये भी कब्रिस्तान से का ही एरिया है लेकिन ये दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर लोग, यानी अच्छा लगता है, यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ बेंचेस देख रहे हैं, बेंचेस हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। फिर हम लोग वहाँ से उतर के, यानी वहाँ से चल के ये अलम की साइड पे आए थे। यहाँ मेरे नाना की कब्र है। और अच्छा, नाना सबसे पहले मेरे नाना ही अगर हुए थे जिससे हम आना शुरू हुए थे, तो मेरे नाना की कब्र थी, तो हम लोग यहाँ पर आते थे। और उस वक्त मैं ये सोच रही थी, जब मेरे नाना की जो ब्लॉक है वो हज़रत अबू तालिब है, तो हम लोग देखते थे कि इतनी बड़ी खाली जगह पड़ी हुई है, और अब ही मेरे नाना की कब्र और अम्मी की कब्र में ही अच्छा खासा फ़र्क है, बहुत सारा ज़्यादा फ़र्क है। तो इतनी तेज़ी से कब्रिस्तान बढ़ता ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ से हम लोग मेरे नाना की कब्र पे गए थे और नाना की खैर कब्र से फ़ारिग होकर फिर हम लोग निकल गए थे। तो ये हमारा एक विज़िट था वादी हुसैन का, जो कि लगता रहता है, लेकिन मैं पहले जो है हर दफ़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे और वो जो आंटी थी या जो भी वियर थी, उनकी बेटे की कब्र पे मैं रह जाता था मेरा जाना, तो मैंने उनका कहा था मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। उनकी वजह से तो फिर मैंने वीडियो बनाई थी। और फिर नाना की कब्र से होकर हम लोग, ये देखें, ये शुरू का ही वो है, और ये जो अलम है इसके साथ ही वो एक अलग ही दूर से ही नज़र आने लगता है कि हाँ ये वादी हुसैन आ गया, वादी हुसैन कब्रिस्तान आ गया। तो नाम ही है हुसैन की वादी, वैसे ही इसमें बरकतें और नेमतें हैं। और जी फिर आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं सदका खैरात करने के लिए, लेकिन अगर आप जो सदका देते हैं तो कोशिश करें कि आप सदका जो वहाँ के गार्ड हैं उनको दें, क्योंकि वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो बस ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग था, छोटा सा नहीं, अच्छा खासा बड़ा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई भी आपको कोई बाहर से अगर दिख रहा है और उनको अपने पैरों की कब्र देखनी है, तो आप मुझे अपने नंबर बताएगा, मैं उस कब्र पे ज़रूर जाऊँगी और इस वीडियो में भी लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।